तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आपका भी सपना है गवर्नमेंट जॉब की? क्या आप लोग भी सरकारी नौकरी करना चाहते हैं? तो जी हाँ गाइस, आपको सरकारी गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलने वाली है, जिसमें आपका भी कोई ना कोई सपना होगा और आपको भी कोई ना कोई एक वैकेंसी के बारे में ज़रूरत जरूर होगी। तो गाइस, चलिए यहीं से वीडियो को बिना देरी करे शुरू करते हैं। लेकिन गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तो सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के ऑप्शन पर टिक कर लेना, क्योंकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सबसे पहले नंबर में जो वैकेंसी के बारे में जानकारी मिलने वाली है, यह है इंडियन आर्मी TES 49 भर्ती 2022 के बारे में जानकारी मिलेगी। तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी आगे ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें आज आप लोगों को जानकारी मिलेगी यहाँ पर पहली वैकेंसी की कि कुल पद कितने हैं, इस वैकेंसी के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं। पर सीधे अक्षरों में लिखा हुआ है कि अभी तक यानी कि अभी घोषणा नहीं हुई है। और दूसरी बात है क्वालिफिकेशन, यानी कि इसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो इसकी योग्यता के लिए आप लोगों को मैं बता दूं कि यहाँ पर सबसे पहले क्या रखा गया है, PCM स्ट्रीम से 60% के साथ 12वीं पास होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, JEE मतलब JEE मेंस 2022 मैंडेटरी है। तारीख यानी कि इसका जरूरी जो आप लोगों को तारीख है उसके बारे में, तो यहाँ पर शुरुआती तारीख क्या लिखा गया है, 15 नवंबर 2022, यानी कि 15 नवंबर 2022 इसका फॉर्म इंडियन आर्मी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट तारीख 14 दिसंबर 2022 को रखा गया है, यानी कि इसका लास्ट डेट 14 दिसंबर 2022 है। इस वैकेंसी को करते हैं तो इसकी सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी पर यहाँ पर सीधे और साफ अक्षरों में लिखा है 20 से 25 हज़ार रुपये हर महीने। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 20 से 25 हज़ार रुपये हर महीने। तो वैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अब बात आता है फॉर्म फीस। अगर आप लोग इसको फॉर्म भरना चाहते हो तो इसकी फीस क्या है, तो यहाँ पर आप लोगों को सीधे अक्षरों में लिखा है फ्री, यानी कि अगर अभी आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोगों को फ्री में फॉर्म अप्लाई करने को मिलेगा। आप फ्री फॉर्म भर सकते हो, आपको इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगला आता है सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि आपका अगर सिलेक्शन होता है तो कैसे होगा। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा रिटन एग्जाम होगा और तीसरा मेडिकल एग्जाम होगा और चौथा इंटरव्यू के साथ आपकी मिलेगी। और लास्ट बात आप लोगों का आता है फॉर्म भरें। तो कैसे भरेंगे, आपको इसकी वेबसाइट यहाँ पर दी गई है। अगर आप लोग इस वेबसाइट के बारे में जानना चाहोगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। और अब चलते हैं अगली वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर दूसरे नंबर की वैकेंसी के बारे में जानने के लिए। तो दूसरी वैकेंसी क्या है, चलिए जानते हैं। MP विधानसभा में 12वीं पास के लिए नौकरी का मौका, यानी कि अगर आप लोग MP से हो तो आप लोगों के लिए यह वैकेंसी बहुत ही शानदार है। अगर आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे तो यहाँ पर अब चलते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्या इम्पोर्टेंट जानकारी है, विभाग वाइज पद, यानी कि आप लोगों को विभाग वाइज जिस प्रकार आपका डिपार्टमेंट होगा उसके हिसाब से पद रखा गया है। यहाँ पर टोटल पोस्ट यानी कि कुल पद कितने हैं, 55। यहाँ पर आप लोगों को 55 पोस्ट रखे गए हैं। सबसे पहले पोस्ट जो यानी कि पद रखा गया है स्टेनोटाइपिस्ट का रखा गया है, जिसमें कि 2 पोस्ट हैं। ओके, और दूसरे नंबर की जो यहाँ पर विभाग वाइज पद रखा गया है सिक्योरिटी गार्ड के लिए, तो यहाँ पर 13 पोस्ट रखे गए हैं। अब इसके बाद आता है असिस्टेंट के नाम पर, तो यहाँ पर 40 पोस्ट रखे गए हैं। तो 40 पोस्ट सबसे ज़्यादा है असिस्टेंट के लिए। तो अब आता है अगली क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इसके क्वालिफिकेशन यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप लोगों को 12वीं पास होना चाहिए, 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट होनी चाहिए और तीसरा मैप IT से CPCT सर्टिफिकेट होने चाहिए। और लास्ट चौथा आता है 10 मिनट में 30 शब्द हिंदी टाइपिंग, यानी कि 10 मिनट में आप लोगों को 300 शब्द हिंदी में टाइप करने हैं। तो यहाँ पर अगला इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है, फॉर्म भरें। तो आप लोग इसका फॉर्म कैसे भरोगे, उसके फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को यहाँ पर वेबसाइट दी गई है। अगर इस वेबसाइट के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। अब इसके बाद क्या आता है, जरूरी तारीख। अप्लाई करने की आखिरी
जो तिथि लिखी गई है 24 अक्टूबर 2022 तक, यानी कि इसकी शुरुआत हो गई है। आप लोग अभी से फॉर्म भर सकते हो और इसका 24 अक्टूबर 2022 तक इसका लास्ट डेट है। तो यहाँ अब अगला क्या आता है कि अगर आप लोगों का सिलेक्शन इस वैकेंसी में हो जाता है तो आप लोगों को सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी के लिए यहाँ पर लिखा गया है सीधे और साफ अक्षरों में 19 से 60 हज़ार रुपये हर महीने, यानी कि स्टार्टिंग जो आप लोगों का इसका वेतन रहेगा 19,000 रहेगा और 60,000 इसका लास्ट बताया जा रहा है। तो ये है सैलरी। और अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप लोग इस वैकेंसी में सिलेक्ट होना चाहोगे तो कि लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और दूसरा टाइपिंग टेस्ट, यानी कि टाइप करने की टेस्ट होनी चाहिए और लास्ट होता है इंटरव्यू। तो हम अब जानते हैं अगली वैकेंसी के बारे में। तो अगला वैकेंसी क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस पदों पर निकली 187 भर्ती। तो यह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रेंटिस के पदों पर 187 भर्ती निकली है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में जान लेते हैं। कुल पद जो यहाँ पर इसका रखा गया है 187 है और इस 187 में सबसे पहले IIT अप्रेंटिस 44 पद है और टेक्निकल अप्रेंटिस 115 पद हैं और डिग्री अप्रेंटिस 26 पद है। तो ये है कुल टोटल पोस्ट। अब चलते हैं बात कर लेते हैं कि इसकी एबिलिटी, यानी कि एबिलिटी में योग्यता में इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए अगर इसका फॉर्म जो अप्लाई करना चाहता है। तो यहाँ पर उम्र में सीधे अक्षरों में लिखा है 26 साल 26 ईयर, यानी कि 26 साल की उम्र में इसकी वैकेंसी का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने लिखा गया है। तो फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट आप लोगों को दी गई है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बता देना। तो यहाँ पर अब आगे क्या आता है, क्वालिफिकेशन। बात आती है क्वालिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है जान लेते हैं। साल 2019 के बाद BE BTech किया हो और साथ में IIT सर्टिफिकेट हो तो इसकी क्वालिफिकेशन है, इसका फॉर्म भर सकता है। अब बात आती है फॉर्म भरने की जो फीस होगी। तो फॉर्म भरने की जो फीस है बिल्कुल 0 है, 0 रुपये रखा गया है और यहाँ पर सीधे अक्षरों में लिखा है फ्री लिखा गया है। तो इसकी आप लोगों को कोई बिल्कुल चार्ज लगने वाला नहीं है। अब बात आती है ज़रूरी तारीख, यानी कि आपका लास्ट डेट और शुरुआती तारीख। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आवेदन करने की आखिरी तारीख 7 नवंबर 2022, यानी कि लास्ट डेट 7 नवंबर 2022 पहले से रख दिया गया है। अब बात आती है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अगर आप लोग इस वैकेंसी में सेलेक्ट होते हो तो इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस क्या क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, लिखित परीक्षा और दूसरा इंटरव्यू। लिखित परीक्षा के साथ आपका इंटरव्यू भी होगा। अब बात आती है अगर आप लोग इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो सैलरी में यहाँ पर सीधे और साफ अक्षरों में लिखा गया है 9,000 से 15,000 हर महीने। तो 9,000 इसकी शुरुआती वेतन और इसका लास्ट वेतन 15,000 लिखा गया है इस प्रकार से। तो चलते हैं अगली वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। तो अगली वैकेंसी किसके द्वारा निकाली गई है, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में नौकरी। तो यह है दिल्ली सरकार के द्वारा निकाली गई है और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग में इसकी नौकरी मिलेगी। तो गाइस इसके बारे में चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर रखे गए हैं इस वैकेंसी में। तो ये है कैटेगरी वाइज पद। सबसे पहला आता है ड्रग्स इंस्पेक्टर, यानी कि शराब पकड़ने वाले कह सकते हैं। कुछ इस प्रकार से 26 पद रखे गए हैं, 26 पोस्ट हैं। और अगला आता है सीनियर डिजाइन ऑफिसर, इसके लिए 1 पद रखे गए हैं। और फिर इसके बाद आता है साइंटिस्ट बी डॉक्यूमेंट्स, तो इसके लिए 7 पद रखे गए हैं। और अगला आता है साइंटिस्ट बी नारकोटिक्स, तो इसके लिए 3 पद रखे गए हैं। तो यहाँ पर अब अगला आता है जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर, इसके लिए 1 पोस्ट रखे गए हैं, यानी कि इसके लिए 1 पद है। और फिर अगला क्या आता है असिस्टेंट आर्किटेक्ट, इसके लिए 13 पद रखे गए हैं। अब लास्ट आता है असिस्टेंट प्रोफेसर,
आयुर्वेद, तो इसके लिए सिर्फ एक पद एक पोस्ट रखा गया है। अब चलते हैं अगली जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अब आता है अगला, तो क्वालिफिकेशन यानी कि इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधे और साफ अक्षरों में लिखा गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस में मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों को ग्रेजुएट होना है फिजिक्स, केमिस्ट्री और फॉरेंसिक साइंस के साथ। तो ये है आप लोगों के लिए क्वालिफिकेशन। अब चलते हैं आगे, जान लेते हैं। अब बात आती है इस फॉर्म को भरने के लिए जो फीस होगा, क्या होगा और कैसे होगा। तो यहाँ पर फॉर्म फीस में सीधे अक्षरों में लिखा गया है जनरल ओबीसी के लिए 25 रुपये रखे गए हैं। और अब आती है एससी और एसटी महिलाएं और दिव्यांग, जो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और जो महिलाएं होंगी और जो दिव्यांग होंगे उनके लिए फ्री है, यानी कि उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई उनके पास से कोई फीस नहीं ली जाएगी। अब बात आती है अगला, फॉर्म कैसे भरें। तो फॉर्म भरने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक वेबसाइट रखी गई है, दी गई है। तो आप लोग इस वेबसाइट के बारे में जानना चाहो कमेंट में बता ही देना। अब चलते हैं अगली, तो यहाँ पर अब आता है अगला बात, जरूरी तारीख, यानी कि आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अक्टूबर है। लास्ट तारीख इसका 27 अक्टूबर है और इसकी जो फॉर्म भरने का शुरुआत है वो हो चुका है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग फॉर्म भरना चाहो तो भर सकते हो। अब बात आती है आगे सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि अगर आप लोग इस वैकेंसी में सिलेक्टेड होते हो तो आपको इसकी प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी। तो प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और दूसरा आता है इंटरव्यू। इस प्रकार से आप लोगों को दूसरा इंटरव्यू और पहला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना अनिवार्य है। इस प्रकार से आप लोग जितनी भी वैकेंसी के बारे में जाने हो, आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताना। गाइस अब हम आ गए हैं अगली वैकेंसी के बारे में जानने। तो अगला वैकेंसी क्या है, बिहार डीएसटी में ऑफिस अटेंडेंट के 238 पदों पर भर्ती। और अब चलते हैं इसके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो गाइस अगर आप लोग बिहार से हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत ही अच्छा मौका है अगर आप लोग सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हो तो। गाइस सबसे पहले मैं आप लोगों को वैकेंसी के लिए कितने पोस्ट रखे गए हैं तो यहाँ पर सीधे और साफ अक्षरों में आप लोग देख सकते हो कुल पद 238, कुल पद 238 रखे गए हैं। और अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में आप लोग यहाँ से देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा है, 10वीं पास लिखा गया है। अगर आप लोग 10वीं पास हो, अगर बिहार से हो तो आप लोग इस वैकेंसी को जरूर से जरूर भरना और भर सकते हो। अब बात आती है अगला कि उम्र, एबिलिटी में, योग्यता में आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए अगर इस वैकेंसी को भरना चाहते हो तो यहाँ पर आप लोगों को सीधे अक्षरों में लिखा गया है 18 से 37 वर्ष। तो आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप लोग 10वीं पास हो तो इस वैकेंसी को जरूर भरना और भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है अगला, जरूरी तारीख। तो जरूरी तारीख में आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 पर, इसका लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2022 है। अब यहाँ पर अगला बात क्या आता है कि अगर हम इस वैकेंसी में सिलेक्टेड हो जाते हैं तो मुझे इसकी सैलरी कितनी मिलेगी। तो बात सैलरी की आई तो यहाँ पर सीधे और साफ अक्षरों में लिखा गया है, आप लोग देख सकते हो 20 से 40 हज़ार रुपये हर महीने। तो 20 से 40 हज़ार रुपया इसका हर महीने का रखा गया है आपकी ये जो अगर आप लोग सेलेक्टेड होते हो इस वैकेंसी में तो। अब बात आती है कि फॉर्म भरें। तो फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर वेबसाइट दी गई है, अगर आप लोग जानना चाहो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। अब यहाँ पर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। अगर आप लोग इस वैकेंसी में सिलेक्टेड होना चाहते हो तो इसकी प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहले चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। सिर्फ एक ही इसका सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका चयन, आपका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर होगी। तो आई होप कि आप लोगों को यह वैकेंसी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो हम आ गए हैं अगली वैकेंसी के बारे में जानकारी देने के लिए। तो अगला वैकेंसी किसके बारे में है चलिए जान लेते हैं। एसबीआई में रिटायर्ड ऑफिसर्स के पदों पर 47 निकली भर्ती। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो एसबीआई में रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए यहाँ पर 47 वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इस वैकेंसी के बारे में पोस्ट की बात करी जाए तो इस पोस्ट के लिए कुल पोस्ट 47 रखे गए हैं अगर इस वैकेंसी को भरना चाहें तो। अब इसकी बात क्या आता है, इसका बात आता है क्वालिफिकेशन। अगर आप लोग इसकी
क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हो। तो सबसे पहले आप लोगों का SBI के रिटायर्ड अधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि SBI बैंक के रिटायर्ड अधिकारी ही आवेदन कर सकते हैं। अब अगला क्या है, बात आती है SBI मोबाइल ऐप चलाना आना चाहिए और फिर आता है लैपटॉप पर काम करना आना चाहिए। आती है फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर sbi.com.in करके आप लोगों को यहाँ पर लिंक दिया गया है। अगर आप लोग जानना चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के दे ही दूँगा। और अब बात आती है यहाँ पर ज़रूरी तारीख। तो ज़रूरी तारीख में आप लोग यहाँ से देख सकते हो आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 है। लास्ट तारीख इसका 31 अक्टूबर 2022 है। अब यहाँ पर बात आती है अगली एज लिमिट की। तो एज लिमिट में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 63 साल तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोग 63 साल के होंगे तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर भर सकते हैं। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों को कोई भी आप लोगों के साथ टेस्ट नहीं लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो आई होप कि जो SBI के रिटायर्ड ऑफिसर्स होंगे उनके लिए यह वैकेंसी यूजफुल होगी। अब वैकेंसी क्या है, अगला वैकेंसी है पंजाब में टीचर के 5,994 पदों के लिए आवेदन शुरू। तो यहाँ पर आप लोगों को पंजाब में टीचर के लिए 5,994 पदों के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। चलिए आगे हम इसके बारे में डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है कुल पद। इस वैकेंसी के लिए टोटल पोस्ट कितने हैं, तो जैसा कि आप लोग देख ही पाए होंगे 5,994 टोटल पोस्ट हैं। अब बात आती है क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन में 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप लोग ग्रेजुएट हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो 50% के साथ होना जरूरी है। तो इसके बाद आता है अगला फॉर्म फीस। अगर आप लोग इसका फॉर्म भरना चाहते हो तो इसका फीस क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को लिखा है समान वर्ग 1,000 रुपये, आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये, समान वर्ग के लिए 1,000 और आरक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये। तो इस प्रकार से उम्र कैंडिडेट की कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर उम्र में सीधे अक्षरों में लिखा गया है 18 से 37 वर्ष। अगर 18 से 37 वर्ष के आप हैं तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए फॉर्म भरने की। तो फॉर्म भरने के लिए इसका जो वेबसाइट है, आप लोगों को अगर कमेंट में पूछोगे तो इसका लिंक मैं दे दूंगा। तो अब चलते हैं आगे जान लेते हैं। तो यहाँ पर अब बात आती है इसकी अंतिम तारीख फॉर्म भरने की। तो इसकी अंतिम तारीख क्या है, 20 अक्टूबर 2022। इसका फॉर्म भरने का अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2022 है। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। अगर आपको सिलेक्टेड होने से पहले तो आपको लिखित परीक्षा होगा। सबसे पहले आप लोगों को लिखित परीक्षा ली जाएगी, फिर इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, फिर इसके बाद लास्ट आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इस प्रकार से अगर आप लोग सिलेक्टेड होना चाहते हो तो ये प्रोसेस होगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो इस वैकेंसी के बारे में देख रहे होंगे आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम आपको एक और अगली वैकेंसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो ये वैकेंसी, यह भर्ती क्या है, थर्मल पावर प्लांट में निकली 864 भर्तियाँ। तो थर्मल पावर प्लांट में आप लोगों को 864 भर्तियाँ निकाली गई है। तो चलिए इसके बारे में हम डिटेल्स में जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पर बात आती है कुल पद के लिए। तो जैसा कि आप लोग देख पाए होंगे 864 पद रखे गए हैं, टोटल 864 पोस्ट है। अब इसके बाद बात आता है क्वालिफिकेशन के लिए। तो क्वालिफिकेशन में योग्यता आप लोगों का पूछा जाता है। तो योग्यता में सबसे पहले इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ गेट 2022 पास होना जरूरी है। क्वालिफिकेशन में योग्यता में इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ गेट 2022 पास होना जरूरी है। अब बात आती है अगली फॉर्म भरने की। तो फॉर्म यहाँ पर भरें, इसकी लिंक यानी वेबसाइट की लिंक यहाँ पर बताया गया है। अगर आप लोग इसका लिंक जानना चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना। अब बात आता है अगला जरूरी तारीख। तो जरूरी तारीख में शुरुआती तारीख 28 अक्टूबर 2022, लास्ट तारीख यानी कि लास्ट डेट है 11 नवंबर 2022। 11 नवंबर 2022 तक इसका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। तो गाइस अगली बात क्या आती है सैलरी की। अगर इसमें
भर्ती अगर जो हो जाते हैं उनकी सैलरी क्या होगी, तो इसमें उनको 40,000 से 1,40,000 तक उनको वेतन मिलेगा। अब आता है अगर इसमें जो कितनी उम्र के होने चाहिए कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो उम्र में आप लोग यहाँ से देख सकते हो, सीधे अक्षरों और साफ अक्षरों में लिखा है 18 से 27 साल। तो 18 से 27 साल के अगर आप लोग हो तो इसका फॉर्म अप्लाई जरूर कर सकते हो।